क्लास 10 2.2 चैप्टर नंबर 2 की 2.2 करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि हमें गिवन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। एंड उनका क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है जीरोस के साथ एंड द कोफिशिएंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके क्या बनाने पड़ेंगे, इसको बीच वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा और एक्स की कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो जीरोस ऐसे निकलेंगे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लास्ट डिजिट होती है, जैसे कांस्टेंट वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, उसको करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ के नंबर से। और यहाँ तो कोई नंबर गिवन नहीं है, सो 8 को 1 से करूँगी, क्या आएगा 8। ठीक है, और जो बीच वाली टर्म है हमें क्या करना है, इसको जो 8 आया है इसका हमें क्या करना है, जैसे आप एलसीएम ले लो, 2 में 8 कितने पे आता है, 4 पे। ठीक है, एलसीएम लेना, ऐसे एलसीएम ले लेंगे। हमें क्या करना है, जैसे अब 2 2 2 इसके ये बने, हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि जब हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर 2 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है, 8 आए। ठीक है, जैसे कि देखो 4 टू द, अब मैं 4 में से 2 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 8। सो हमारे फैक्टर क्या बन गए, एक्स का एक्स स्क्वायर। अब देखो बड़ी वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस की, और छोटी वैल्यू प्लस की, तो 2x का 2x माइनस 4x माइनस 8। बड़ी वैल्यू वही लेंगे जो यहाँ साइन होगा। ठीक है, इसमें से अब कॉमन देखें तो क्या आ रहा है x, और इधर क्या बचेगा x का x, क्योंकि एक x हम बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर एक x बचा, इधर से हम x बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर क्या बचा 2। अब देखो इस वैल्यू में माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 भी हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सो जो अब हमारा अंदर क्या बचेगा, x का x, माइनस बाहर निकाल चुके हैं ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या आएगा प्लस, 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे। अब याद रखना जो ये वैल्यू है एंड ये वैल्यू है, ये हमेशा हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तुम्हारा एक x की वैल्यू क्या बन गई, x प्लस 2, एक वैल्यू क्या बन गई, x माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसी x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x का x आएगा 2 उधर, प्लस का इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, x का x ये इधर माइनस का इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 एंड माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसका ज़ीरो एंड कोफिशिएंट निकालने हैं। ठीक है, तो वो देखो हमारी एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये हमारी वैल्यू है ये होगी हमारी अल्फ़ा, ये वैल्यू जो हमारी 4 आई है ये क्या होगी, हमारी बीटा। ठीक है, सो ये हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा, एंड ये हमें क्या गिवन है, बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा का जब हम सम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये फॉर्मूला एक तरीके से b बाय में c माइनस b बाय में a। ठीक है, सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। ठीक है, सो 4 का 4 प्लस माइनस -2, जैसे मैंने इसको अल्फ़ा बीटा लिया, ये बीटा अल्फ़ा भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू -2 का -2, 4 में से 2 गए। ठीक है, अब देखो ये होती है हमारी माइनस, और हमारा आंसर भी क्या था, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 में से 2 गए दैट इज़ 2। अब हमारा 2 प्लस 2 क्या, 2 और 2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही अल्फ़ा मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बीटा, इसका आंसर क्या होता है, c बाय में a। ठीक है, कोफिशिएंट हम ऐसे निकालेंगे। सो अल्फ़ा अब हमें क्या गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बीटा हमें क्या गिवन है, -2। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8, a की वैल्यू 1, 4 टू द -8, और ये वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, -8। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर बना दिए थे। हमारे फैक्टर क्या बने, x प्लस 2 x माइनस 4। ठीक है,
सो हमने इसको स्प्लिट किया था, बीच वाले टर्म को हमें मेन स्प्लिट करना है, उसके ज़ीरोज़ निकाले हैं, ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए, एक वैल्यू आई -2, एक आई 4, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ऐसे ये बीटा भी हो सकता है, ये अल्फ़ा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो इसका ये इक्वल होता है हमेशा b/-b/a के। ऐसी अगर मैं इसकी हमने फिर वैल्यू निकाली थी, वेरीफाई कर लिया था, ऐसी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किया तो ये इक्वल होता है c/a के, तो इसको भी हमने ऐसे ही वेरीफाई कर लिया था, ठीक है। सो चलिए अब करते हैं इसका पार्ट सेकंड, दैट इज़ जो कि हमें इक्वेशन गिवन है 4s² - 4s + 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 4, प्लस माइनस करने पे भी क्या आए 4। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है, सबसे पहले तो हम 4s² को 4s² ही लिख देंगे, +1 को +1 ही लिख देंगे। अब बीच की हमें टर्म स्प्लिट करनी, तो सोचो वो क्या हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 4 और माइनस करने पे भी क्या आए 4, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका फैक्टर एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा, 2 और 2 को प्लस करूँगी तो क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 4। तो मैं ये वैल्यू माइनस के इन दोनों को माइनस माइनस करूँगी तभी तो ये वैल्यू प्लस होकर -4s बनेगी, तो -2s - 2s, ठीक है। सब हमारी इसमें से कॉमन क्या निकल आएगा 2s, अंदर हमने इसमें से एक s बाहर ले लिया, अंदर बच गया s, 4 में से हमने 2 बाहर ले लिया तो क्या अंदर क्या बचा, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 2 × 4s² हमारा बन जाएगा। 2s का 2s हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा -1। अब देखो इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन हमें अगर मेरे को ये वैल्यू लिखनी है तो ये माइनस की है, बट मुझे तो यहाँ प्लस की चाहिए, तो मैं क्या ले लूँगी -1 कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 2s, क्योंकि ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 2s का 2s, प्लस का हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाएगा प्लस। तो हमारी दो वैल्यू क्या बन गई 2s - 1, 2s - 1, ठीक है। इसके भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, सो 2s इक्वल टू ये माइनस का इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, सो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ऐसे हम ये भी निकालेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s का 2s, -1 क्या है माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, 2s अब s यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का, तो इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है। ये होगी हमारी अल्फ़ा, ये होगी बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अल्फ़ा इनको वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के, अल्फ़ा की क्या आई है 1/2, बीटा की क्या आई है 1/2, b क्या है हमारे पास 4/s माइनस इस वाले का, और आंसर क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब हम इसका नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, देन ऊपर की सीधी वैल्यू प्लस कर देते हैं, तो क्या आ गई 2/2 में से गया हमारा आंसर आ गया 1। ऐसे इधर का भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो इधर की वैल्यू भी क्या आ गई 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, तो आंसर हमेशा क्या होता है c/a। अल्फ़ा का हमारे पास आंसर क्या गिवन है 1/2, बीटा का क्या गिवन है 1/2, c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1, a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4, 1 1 दा 1, 2 2 दा 4, तो हमारा इसी के साथ ये वैल्यू भी सेम आ गई, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है 6x² - 3 - 7x। अब देखो ये 7x की वैल्यू हमेशा बीच में होती है, लेकिन हमें तो यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ दे रखी है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को ही ठीक करेंगे, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब 6 3 दा क्या होता है 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है 18। सो हमें क्या करना है 18 का एलसीएम लेना है, 2 की टेबल में कितने पे आता है 9 पे, 3 की टेबल 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो 3 की टेबल पे, 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे, 3 1 दा 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई प्लस करने पे क्या चाहिए 7, ठीक है, सॉरी प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए 7 एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 18, ठीक है। तो तुम देखो 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 9 में से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 18,
ऐसे अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 7। तो मेरे फैक्टर बन जाएंगे आसानी से। तो चलिए लिख लेते हैं 6x²। अब बड़ी वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, माइनस की, और छोटी वैल्यू प्लस की। तो प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। 9 टू द 18 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, प्लस माइनस करने पे माइनस 7x आ जाएगा। तो अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 3x, 2 हमने बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा खाली x, सॉरी 2x हम बाहर निकालेंगे ना, 2x अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा 3x बचेगा, वरना तो x² बचेगा। इधर से हमने x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा खाली 1, क्योंकि 2x हम पूरा ही बाहर निकाल चुके हैं। ऐसे अब माइनस माइनस इसमें से कॉमन निकल आएगा, और 3 के टेबल में 3 भी आता है, 9 में 3 भी हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 3 दा 3, क्योंकि माइनस हम बाहर निकाल चुके हैं तो माइनस तो ये प्लस बन जाएगा, और x का x, क्योंकि यहाँ x नहीं था। अब -3 का -3 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि प्लस -3 + 1 मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाता है माइनस। तो -3 को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -3। तो हमारी दो वैल्यू क्या बनेगी 3x + 1 और 2x - 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 1 इक्वल टू 0। 3x ये प्लस का इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x का x -1 का -1, 3 क्या है यहाँ पे डिवाइड में। 2x - 3 इक्वल टू 0। 2x का 2x -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू क्या आ गई 3, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x की दो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/3 एंड x 3/2। सो ये हो गया हमारा अल्फ़ा एंड ये हो गया हमारा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है -1/3, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3/2 इक्वल टू माइनस का माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -7, a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 6। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, सो -2। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे, 3 3 दा 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा 7/6। 9 - 2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गए दैट इज 7/6। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ निकल आया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फ़ा की हमारे क्या गिवन है वैल्यू -1/3, बीटा की क्या गिवन है 3/2। सो 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई -1/2। ऐसी c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -3, और a की वैल्यू क्या गिवन है 6। तो 3 1 दा 3 माइनस का माइनस, 6 का गया 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 -1/2। सो इसी के साथ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं पार्ट 4। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या गिवन है 4u 8u। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है 4u² + 8u। सो हम इसमें से अगर कॉमन देखें तो हमारा कॉमन क्या निकलता है 4u। सो 4u इसमें से जब कॉमन निकला है तो अंदर क्या बचेगा खाली u, क्योंकि हम 4u का 4u बाहर निकाल चुके हैं। इसमें से हम u बाहर निकाल चुके हैं, 4 बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाए तो दैट इज़ 2, क्योंकि 4 में 8 कितने पे आता है 2 पे। अब ऐसे इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो u की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो आंसर क्या आता है 0। u का u इधर प्लस का इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो हमारी अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा की आ गई 0 एंड बीटा की क्या आ गई -2। सो प्लस करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है -2। बीटा की वैल्यू b हमें क्या गिवन है माइनस का माइनस, बीटा की वैल्यू b की वैल्यू हमें क्या गिवन है 8, a की वैल्यू क्या गिवन है 4, प्लस माइनस माइनस 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो इधर की वैल्यू भी क्या आ गई -2। ऐसे अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और बीटा की क्या है -2। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0। अब c तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट नॉर्मल वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी थी, तो c हमारे पास क्या हो गया 0। a की वैल्यू क्या होगी 4, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 0। तो इसी के साथ हमारे कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट भी निकल गया एंड जीरोस भी निकल गई, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं इसके दोनों तरफ टी स्क्वायर को मुझे हटाना है तो मैं इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाती हूँ, माइनस 15 को, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 15, बट मुझे तो वैल्यू चाहिए होती है टी की। सो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों की तरफ रूट स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, रूट, ठीक है। सो इधर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 15, टी की वैल्यू आ गई एक 15 और एक आ गई माइनस 15, तो टी की एक वैल्यू क्या होगी 15 और एक क्या होगी माइनस का रूट 15, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाय में ए। अल्फ़ा क्या है 15, बीटा क्या है माइनस 15, माइनस बी का हमारे पास माइनस बी की वैल्यू देखो यहाँ पे खाली टी वाली वैल्यू नहीं है, तो माइनस बी क्या है हमारे पास 0 एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। रूट 15 का रूट 15 प्लस माइनस 15 में से रूट 15 गए दैट इज़ 0, और किसी भी चीज़ को 0 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आता है 0, ठीक है। अब हम करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी बाय में ए, ठीक। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास रूट 15 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है माइनस 15 गिवन है ना, ये देखो, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1। सो रूट 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो ये हमारे पास माइनस 15 था, सो रूट 15 को माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा माइनस 15, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस 15, तो इसी के साथ पार्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, दैट इज 6th पार्ट, जो कि हमें गिवन है 3x² माइनस एक्स एंड माइनस 4। तो क्या करेंगे, माइनस 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो क्या आ जाएगा 4 3 12। अब 12 के हमें फैक्टर बनाने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने पे क्या बने 12 और प्लस माइनस करने पे क्या बने 1। तो सोचो कौन सा होता है, जैसे कि हम करें 4 3 अब अगर 4 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 12, ऐसे ही अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा 3x² का 3x², ठीक है, प्लस 3x, उसके साथ हम अब लेंगे बड़ी वैल्यू माइनस 4x। मैंने 3 इसलिए इधर लिया क्योंकि 3 यहाँ से हमारा कॉमन निकल जाए, अगर मैं यहाँ 4 लेती तो वो कॉमन निकालने में प्रॉब्लम हो जाती। -4 का -4 इक्वल टू 0, 3x का 3x हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 1, इधर से हमने क्या ले लिया कॉमन -4, तो अंदर क्या बचेगा x और माइनस हम बाहर ले चुके तो अंदर क्या बचेगा 1। तो एक वैल्यू क्या बनी x प्लस 1, एक वैल्यू क्या बनी 3x माइनस 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास अब -1, क्योंकि प्लस का था, इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब इधर से 3x का 3x -4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू क्या आ गई 4, ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय में ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 4 बाय में 3, ठीक है। ऐसे ही बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है माइनस, और बी की वैल्यू क्या गिवन है -1, ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3, क्योंकि वैल्यू माइनस में थी। नीचे का डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है ऊपर का न्यूमरेटर भी हमेशा सेम ही लिखा जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय में 3, प्लस माइनस 4 में से 3 का दैट इज़ 1 बाय में 3, तो दोनों कोफिशिएंट के आगे सेम आ गए। अब ऐसे हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सी बाय में ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है -1, बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 4 बाय में 3, तो वैल्यू क्या आ गई -4 बाय में 3, ठीक है।
सी की वैल्यू में क्या गिवन है -4, ए की वैल्यू क्या गिवन है -3, -4 एंड 3, हमारी वैल्यू क्या आ गई -4/3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।